नमस्ते, जोहार। डीपीआई टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और टुसू त्योहार के आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, झारखंड वृद्धा पेंशन योजना की बातें इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं और इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है, क्या क्या नई खबर निकल के आई है और कितने लोगों को पूरे 3,000 रुपये की राशि मिली है, ये भी इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। अगर आपको अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, आपका किसी कारण से पैसे रुके हुए हैं, वृद्धा पेंशन योजना का पैसा नहीं आ रहा है, तो आप लोग को क्या करना चाहिए, इन सभी बातों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जिस न्यूज़ को आप लोग को बताना चाहता हूं, जिस चीज़ के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, आप लोग पूरा नहीं देखते हैं तो वो चीज़ आप लोग को पता नहीं चल पाएगी और आप लोग को सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, आप लोग फिर दूसरे वीडियो को देखने के लिए जाएंगे, उससे पहले कि मेरा वीडियो आप लोग पूरा देखिए और यहीं से आप लोग को पूरी समझ में आ जाएगी कि आप लोग को क्या करना चाहिए, आप लोग को 3,000 की राशि कब तक मिलेगी और अगर नहीं मिल रहे हैं तो किस प्रकार आपके अकाउंट में ये पैसे आएंगे। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड वृद्धा पेंशन 2026 टुसू पुरु से पहले खुशियों का उपहार दिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग इसी को देख कर के हैं। झारखंड पेंशन दिया गया 3,000 रुपये। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये सम्मान राशि कहाँ कहाँ दी गई है, आपको कब मिलेंगे पैसे 3,000 रुपये। तो आप लोग इसे हेडलाइन यहाँ पर ऊपर ही देख सकते हैं और यहाँ पर आप लोग देखिए, सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत रांची जिले में पेंशनधारियों को जनवरी महीने की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। उपायुक्त सह जिला पदाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री निर्देशानुसार राज्य संतोषित सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत जिले में कुल 2,50,309 लाभुकों के बैंक खाते में पेंशन राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई है। तो दोस्तों, ये सर्वजन पेंशन जो है, सर्वजन पेंशन योजना में और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी झारखंड में लागू है और सर्वजन पेंशन योजना के तहत उन सभी योजनाओं के पात्र जितने लाभुक हैं, उन सभी लाभुकों को 1,000 रुपये की सम्मान राशि, यानी कि 1,000 रुपये प्रति महीने की सम्मान राशि दी जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप सर्वजन पेंशन योजना के लाभुक हैं तो आप लोग भी देखिए, ये सिर्फ वृद्धा पेंशन वालों के लिए नहीं है, स्पेशल तो है वृद्धा पेंशन के लिए ही बता रहे हैं, लेकिन सर्वजन पेंशन जहाँ पर आ जाती है तो यहाँ पर विकलांग पेंशन योजना और भी क्या है, वृद्धा पेंशन योजना और विधुर पेंशन योजना, इन सभी पेंशन योजनाओं को शामिल इसमें किया गया है, यानी कि 6-7 पेंशन योजना सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या और न्यू खबर निकल के आ रही है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि सर्वजन पेंशन योजना के नाम क्या क्या है, इसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं, आप लोग को एक एक करके बताते हैं। पहला है मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना। दूसरा है HIV या एड्स से पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना। तीसरा है मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना और चौथा है मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना। निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना कहने का मतलब है दोस्तों कि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो विदूर होती हैं, जो एकदम बिल्कुल अलग थलग रहते हैं, उनको परिवार से भी अलग कर दिया जाता है। बहुत से ऐसी माताएं भी होती हैं जिन्हें अलग कर दिया जाता है उनके बेटे के द्वारा या उनके पोते के द्वारा। तो इन सभी पीड़ित महिलाओं या पीड़ित जो आदमी हैं, उन लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए इस योजना को लाया गया है। तो ये हुआ राज्य निराश्रित सम्मान पेंशन योजना। इसके तहत भी दोस्तों 1,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाती है। और देखिए, पांचवा है स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन पेंशन योजना और छठा है ट्रांसजेंडर तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इसे तो कहा जा सकता है, ये गे जो कहते हैं, ये शब्द नहीं उपयोग करना चाहिए, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बताने के लिए है। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उन लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा के लिए 1,000 रुपये प्रति महीने की सम्मान राशि दी जाती है। तो आप लोग देखें कि यहाँ कुल मिलाकर 6-7 जो है, 4-5-6 जो योजनाएं हैं उसे एक साथ मिला दिया गया है और उसे बना दिया गया है सर्वजन पेंशन योजना। तो दोस्तों आगे यहाँ पर देखते हैं कहाँ भुगतान की गई है, कहाँ कहाँ भुगतान हुआ है, ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए,
राज्य संशोधित सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत रांची जिले में लाभुकों को जनवरी 2026 की पेंशन राशि का भुगतान बैंक खाते में कर दिया गया है। जिन लाभुकों को पेंशन राशि का भुगतान नहीं हुआ है उन्हें अपने बैंक खाते से आधार सीडिंग कराना अनिवार्य होगा, यानी कि आपको आधार लिंक कराना जरूरी होगा, क्योंकि बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनका आधार लिंक नहीं हो पाया है या डीबीटी चालू नहीं हो पाई है, तो इस कारण से उन लोगों का पैसा फिलहाल रुक गया है। या बहुत से ऐसे भी बुजुर्ग हैं या व्यक्ति हैं जिन लोगों का क्या है कि इसके पात्र तो हैं लेकिन उसका आधार जो है अपडेट नहीं है। अपडेट नहीं होने के चलते भी बहुत से लाभुक हैं, उन लोगों के खाते तक पहुँचे पैसे नहीं भेजे जा रहे हैं, भेजने में कठिनाई हो रही है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा योजना अंतर्गत सभी लाभुकों से अपने संबंधित प्रखंड या अंचल करने मतलब ब्लॉक में भौतिक सत्यापन कराने का अनुरोध किया गया है। हालांकि दोस्तों आप लोग देखें कि इस बार जो जनता दरबार लगा था सरकार आपके द्वार, उसके तहत भी गांव-गांव में सभी पंचायतों में और जगह जगह पर कैंप लगाया गया था और कैंप में जितने भी वृद्धा पेंशन योजना या सर्वजन पेंशन योजना के लाभुक हैं उन लोगों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा था। अगर किसी वजह से आपका भौतिक सत्यापन नहीं हो पाई है तो आप लोग करा लीजिएगा। भौतिक सत्यापन दोस्तों प्रति वर्ष कराई जाती है और हर साल इसलिए कराई जाती है क्योंकि एक साल में बहुत से ऐसे भी बुजुर्ग होते हैं या व्यक्ति होते हैं लाभुक जिनकी मृत्यु हो जाती है और किसी कारणवश उनके देहांत हो जाने से उनका नाम इस लिस्ट से कटता नहीं है और पैसे निरंतर उनके अकाउंट में जाते ही रहते हैं। इसीलिए इसे भौतिक सत्यापन के जरिए पहचाना जाता है और उनका नाम इस लिस्ट से हटाया जाता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों किस प्रकार पैसे भेजे जाते हैं। जैसे कि आप लोग को बताएं कि आपका अकाउंट में क्या है कि आधार तो लिंक होना ही चाहिए और दोस्तों डीबीटी के माध्यम से यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं। अगर आपका डीबीटी चालू नहीं है तो आप लोग एक्टिव करा लीजिए। एक्टिव करने का मतलब है कि अगर आप आधार से कहीं से भी पैसे निकाल रहे हैं ऑनलाइन के द्वारा अपने अंगूठा दे करके, तो आप लोग सोचिए कि आपका डीबीटी चालू है और सफलतापूर्वक चालू है, तो आप लोग आपका अकाउंट चाहे किसी बैंक अकाउंट में हो यानी कि बैंक बड़ौदा में हो, बैंक ऑफ इंडिया, आईएफएससी बैंक या फिर किसी भी प्रकार के बैंक में हो, तो आपको डीबीटी अगर वहाँ से किया गया है, वहाँ से अगर चालू है आपका एनपीसीआई अगर वहाँ चालू है तो उसी अकाउंट में आपके पैसे भेजे जाएंगे। चाहे आपका किसी भी बैंक में खाता हो आप लोग चेक करा सकते हैं, उस बैंक में सफलतापूर्वक पैसे भेज दिए जाते हैं। और दोस्तों सबसे लास्ट में यहाँ पर देखिए नए आवेदन के लिए कैसे आप करेंगे नया आवेदन, तो उसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगते हैं वो सबसे पहले देख लीजिए। अगर आप झारखंड वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं और तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसके पात्र होना होगा और इसके लिए सबसे पहला जो पात्रता है वो है कि आप झारखंड के अस्थायी निवासी होने चाहिए। अब झारखंड के होंगे तभी आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। उसके बाद आपको लगेगा आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र तभी लगता है जब आपका राशन कार्ड नहीं होती है। आपका अगर राशन कार्ड है तो आपको आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। बैंक खाता का विवरण आपको देना होगा, बैंक खाता का फोटोकॉपी आपको लगेगा जिसमें आईएफएससी कोड लिखा हुआ हो। और आयु प्रमाण पत्र आपको कहाँ कहाँ से प्रमाणित किया जाता है, आपका राशन कार्ड से की जाती है, आपका वोटर आईडी से की जाती है और भी होता है जो अगर रजिस्टर के द्वारा अगर लिखित में भी है तो भी उसे मान्य समझा जाता है। आपको इस फॉर्म को भरने के लिए 2 फोटो लगेंगे पासपोर्ट साइज़ का, अब मोबाइल नंबर भी लगेगा। तो दोस्तों आप लोग इतने अगर है, मान लीजिए कि आप अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अगर आपका राशन कार्ड है तो फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको लगेगा राशन कार्ड, उसके बाद आपका आधार लगेगा, आधार के बाद आपका बैंक अकाउंट लगेगा, बैंक खाता आपको देना होगा और इतना ही सा आपको डॉक्यूमेंट दे करके यानी कि फिर फ़ोटो देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा। ये 4-5 जो ज़रूरी दस्तावेज हैं इसे आप दे करके आसानी से इसे आवेदन कर सकते हैं। और जो पिछले कुछ महीने
पहले आवेदन किए हैं उन लोगों का अगर आवेदन स्वीकृति मिल गई होगी तो आपके अकाउंट में पैसे 3,000 रुपये अभी आ गए होंगे। आप लोग खाता चेक कराइए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो पहले 3-4 महीना पहले ये जो आवेदन किए थे, नए आवेदन किए थे, उन लोगों के अकाउंट में भी सफलतापूर्वक इस बार पहली पेमेंट आ चुकी है और वो भी 3,000 रुपये। तो आप लोग भी चेक कराइए, अगर आप इसके पात्र हो चुके हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और एक बात आप लोगों को बताएंगे कि आप अगर महिला हैं, झारखंड की महिला हैं, तो आप 50 वर्ष पूरा हो गया है तो आप वृद्धा पेंशन योजना, आप लोग सर्वजन पेंशन योजना जरूर भरिए। आप लोग को 50 वर्ष से ही इस योजना का लाभ मिलेगा, वो भी प्रति महीने 1,000 रुपये की राशि दी जाती है। और अगर आप पुरुष हैं, एसटी या एससी कैटेगरी के हैं, तो आप लोगों को भी 50 वर्ष से ही इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा और जितने भी जानकारी है उस सभी जानकारियों को आप लोगों से साझा करता रहूँगा। क्योंकि दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी देखते हैं जो पुअर फैमिलीज होते हैं, जो गरीब परिवार से होते हैं, उन लोगों को इन सभी जानकारी का अभाव होता है और जिसकी वजह से वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। और मेरा यही एक इंटेंशन होता है कि आप लोगों को इन सभी जानकारियों को दे, ताकि आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और जितने भी आपके आसपास के जो बुजुर्ग हैं, अगर उनको इस सभी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप लोग उनकी मदद कीजिए, इन योजनाओं का लाभ लेने में उनको लाभ दिलाइए। इसी के साथ नमस्ते, जोहार।